हेलो, 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूँ प्रमोद एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट, जिसका ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है। फिजिक्स के सभी 7 चैप्टर्स, रोटेशनल डायनामिक्स से लेकर के वेव ऑप्टिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो एटलीस्ट बेटा उन क्वेश्चंस को तो जाकर के प्रिपेयर कर ही लीजिए। एंड साथ ही साथ किस टॉपिक से कौन-सा न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम के अंदर में आ सकता है, मैंने वहाँ पर वो भी डिस्कस किया हुआ है। सो आई होप उस वीडियो को आप देखोगे एंड उस वीडियो के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताया है, उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लोगे। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस की आपको फोटोग्राफ मिलेगी, तो आप कोशिश करना कि इन क्वेश्चंस को एक तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन एक-एक करके इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन जो आपका चैप्टर को स्टार्ट करता है उसी पॉइंट से। सो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में प्लेन शीट, आपका स्ट्रेट इनफाइनाइट रॉड या फिर चार्ज वायर एंड आपका स्फीयर, इन तीनों का डेरिवेशन बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर आप देखोगे तो इस डेरिवेशन के अंदर हम गॉस लॉ का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। So, flux by the Gauss law, flux by the formula, and by using these two equations, you can definitely find out the electric field का value, electric field intensity. Second topic, second topic is electric potential and potential energy. अब जो भी किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के इन्फ्लुएंस में लेकर के आना है, तो हमें करना पड़ता है वर्क डन। सो उस वर्क डन को अगर आप निकाल पाओगे, तो वो वर्क डन आपका स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के कारण है। सो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से करिएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल आपका दोनों कवर होगा। देन नेक्स्ट इज कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और भी बहुत सारे पार्ट है, बट उनको आप छोड़ सकते हो, लेट इट बी। बट कैपेसिटर वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैपेसिटर ये छोटा हिस्सा है, बट यहाँ से हर साल 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ही कम समय में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई एक पार्ट करना है, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेसिटर दैट यू कैन नॉट लाइक मिस इट। देन कैपेसिटर के अंदर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, जिसके अंदर आपको उसका बेसिक फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, आपको वो समझना है, एंड देन कैपेसिटेंस विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये आपको करना है। ठीक है? ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके अलावा कैपेसिटर्स का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर में ऑल कैपेसिटर का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, वो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो उसको मैं यहाँ लगा दूँगा स्क्रीनशॉट को, आप जाकर के उस वीडियो से कैपेसिटर्स को एटलीस्ट कवर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सबसे पहले पढ़ना है केवीएल और केसीएल। आपको उसके लॉ, उसके स्टेटमेंट एंड उसका मैथमेटिकल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी केवीएल एंड केसीएल का स्टेटमेंट पूछता है। एंड देन फिर केवीएल एंड केसीएल के बेस पे प्लीज 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका अननोन करंट का वैल्यू या फिर किसी एक रेजिस्टेंस से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये पूछने वाले क्वेश्चंस, इनको आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देन केवीएल एंड केसीएल का ही यूज करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन के लिए आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से करेंगे प्रिपेयर, एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज, जो कि बड़ा ही आसान हो जाएगा, तो उसे भी आप देख लेना। एंड मीटर ब्रिज के अंदर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स थ्योरी में आपको पूछ सकता है कि हाउ वी कैन अवॉइड द एरर इन द मीटर ब्रिज। तो आपको उसके एरर, सोर्स ऑफ एरर एंड उसकी रेमेडीज,
ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? देन नेक्स्ट इज़ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन एंड पोटेंशियोमीटर के अंदर एक इम्पोर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो आपका आता है K इक्वल्स टू V बाय L। उसे आपने मिस नहीं करना है, उसका डायमेंशन, यूनिट, ये सभी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है? देन इसके बाद पोटेंशियोमीटर अगर आपने कर लिया है, तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है, ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का डिफरेंस बिटवीन भी आपको दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है? एंड देन इज़ वेरी इंपोर्टेंट, वेरी, 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 वेरी इंपोर्टेंट एंड माय पर्सनल गेस फॉर दिस ईयर इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो मॉडिफिकेशन इन द गैल्वेनोमीटर हम 2 चीज़ों के लिए करते हैं। एक करते हैं एमीटर बनाने के लिए, एक करते हैं वोल्टमीटर बनाने के लिए। सो एमीटर बनाना है तो आप लगाते हो एक शंट रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर लगाना है तो आप लगाते हो एक सीरीज में रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, ये इसको अच्छे से कर लेना एंड सीरीज में जो आप एक्स लगाते हो रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसे अच्छे से कर लेना। आई होप इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे एंड आप अपना जितने भी क्वेश्चंस है इन टॉपिक्स के बेस पे उन न्यूमेरिकल्स को भी थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एक-एक, दो-दो क्वेश्चन हर टॉपिक से कर लेना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है? देन नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बड़ा चैप्टर है। बट अगर आप समझोगे तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप 3 अलग-अलग सेक्शन में पढ़ाई करो। सबसे पहला आप पढ़ाई करो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर आप पढ़ो मैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में एंड फिर आप पढ़ो मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में। तो अगर 3 हिस्सों में करोगे इसको डिवाइड तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान बन जाएगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स के अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर को मैंने कवर किया हुआ है। तो 4 या 5 वीडियो है जिसके अंदर आप कंप्लीट इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कंप्लीट प्रिपेयर नहीं करना है तो इसके कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड उसका एप्लीकेशन। बायोट-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल होता है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की वैल्यू। देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहला फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड देन आर्क वायर। इन 2 का डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना। एंड देन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सालों से मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहे हैं। तो इस साल 3 मार्क्स के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 या फिर टॉपिक नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सियल लाइन ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। दिस इज़ माय पर्सनल प्रेडिक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, जहाँ पर ये डेरिवेशन आपसे आपको 3 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है? एंड देन नेक्स्ट इज़ एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, ये एक्चुअल वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से भी पूछ सकता है एंड 4 मार्क्स से भी पूछ सकता है। तो अगर वो आपको 4 मार्क्स का पूछेगा, देन दे कैन आल्सो आस्क यू टू डिराइव अ स्पेशल केस, जहाँ पर एक्सियल एक्सिस के बदले अगर वो आपका पॉइंट सेंटर पे ही आ जाए तो क्या बनेगा फॉर्मूला? तो फिर वो फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप जैसा ही रहेगा, जो कि आपका होता है KI/R इंटू 2 पाई। ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जब बेटा पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ना कि उसने एंड में कुछ कंडीशन तो निकालने नहीं बोला है साथ में। आई होप आप समझेंगे इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज़ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ ये आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली ना बोले शायद, बट दे विल आस्क यू हाउ यू कैन यूज़ दिस एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। एंड देन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपका कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पे कितना फोर्स लगता है आपको ये निकालना आना चाहिए। एंड बेटा जब आप फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकाल लोगे तो प्लीज 2 पैरेलल वायर्स के बीच में आपका मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आता है इसे मत छोड़ना। ठीक है? चलिए, सो नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स पे भी मैंने ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर बनाया हुआ है, जिसका आपको यहाँ पर एक स्नैप दिख रहा होगा। इस वीडियो को जाकर के देखिए एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही कम समय के अंदर। बट
इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? सबसे पहला आपका ऑर्बिटोमैग्नेटिक मोमेंट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोह्रस मैग्नेट्रॉन। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एंड देन इसके बाद में डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी एंड इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन। बिल्कुल मिस मत करना इसको, बिल्कुल छोड़ के मत आना। क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप कर सकते हो प्रिपेयर एंड कम समय में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स है आप उनको छोड़ भी सकते हो अगर चाहो तो, बट अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप इसके बचे हुए टॉपिक्स जैसे कि रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आपको करना है। एंड देन हिस्टेरिसिस लूप, इस वीडियो के अंदर आपको वैसे भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वेल एक्सप्लेन्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप जाकर के यहाँ से कवर कर लेना। ठीक है? देन द नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेटा आपको फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो तो करना ही है। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, आप कर लोगे प्रिपेयर। बट इसमें इम्पोर्टेंट फैराडेज़ लॉ को यूज़ करके हम एक डेरिवेशन निकालते हैं जो कि होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स टू बीवीएल बवाल। बीवीएल को मैं बोलता हूँ बवाल। अब ये चैप्टर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप बेटा प्रीवियस ईयर देखोगे तो आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें बीवीएल से क्वेश्चन नहीं पूछा। ईदर दे विल आस्क यू न्यूमेरिकल और दे विल आस्क यू द थ्योरी और द डेरिवेशन। तो यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हर साल तो आता है, इस साल भी आ ही सकता है। तो ई इक्वल्स टू बीवीएल आपको नहीं छोड़ना है। चलेगा? एंड विंग स्पैन वाला एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर विंग स्पैन आपको दिया जाता है एंड उसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये आपका एरोप्लेन चल रहा है, विंग के एंड में आपका कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ये आपको निकालने बोलता है, जिसे आप आराम से निकाल लोगे। प्लीज़ उसको करिएगा प्रिपेयर। ठीक है? देन नेक्स्ट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इसकी आपको डेफिनेशन करनी है अच्छे से एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के साथ रिलेशन जो कि m इक्वल्स टू k इंटू रूट के अंदर L1 L2, ये डेरिवेशन बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर हाफ ऑफ Li स्क्वायर, ये आपको ड्राइव करना है, बहुत ही आसान सिंपल सा डेरिवेशन होता है। एंड देन ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये आपको अच्छे से करना है प्रिपेयर। ठीक है? एंड डिफरेंस बिटवीन दी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बीवीएल एंड ट्रांसफार्मर ये 2 टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। अगर यहाँ से और कुछ ना कर पाओ तो ठीक है, बट बीवीएल एंड ट्रांसफार्मर इसको छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है? इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के आप यूट्यूब के इस प्लेलिस्ट पे जाकर के अपना देख सकते हो इस वीडियो को एंड यू कैन कवर द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलेगा? देन नेक्स्ट इज़ एसी सर्किट। अब एसी सर्किट के अंदर में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फेज़र डायग्राम एंड फेज़र डायग्राम प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव तीनों के लिए आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके अलावा सीरीज़ एलसीआर बिल्कुल मत छोड़ना, अगर तुमने छोड़ा तो तुम्हारी जान जाएगी। सीरीज़ एलसीआर से क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो सीरीज़ एलसीआर आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा क्योंकि इसी डेरिवेशन के अंदर आप बेटा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों करोगे। इसी टॉपिक के अंदर आप इम्पीडेंस पढ़ोगे एंड इसी टॉपिक के अंदर आप पावर फैक्टर भी पढ़ोगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट टॉपिक करने में हेल्प मिलेगी जो कि है आपका एवरेज पावर इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है? तो इसे आप अच्छे से करना प्रिपेयर। देन नेक्स्ट होता है आपका आपका एवरेज करंट इन फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। एवरेज करंट इन फुल साइकिल इज 0 एंड एवरेज करंट इन अ हाफ आपका हाफ साइकिल आपने निकालना है पी एवरेज अपॉन में पीक इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज में भी बहुत बार पूछा हुआ है ये पर्टिकुलर डेरिवेशन। चलेगा? एंड देन आरएमएस करंट को भी आप अच्छे से निकाल लेना। आरएमएस करंट होता है आपका पीक करंट अपॉन रूट 2। वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड डेरिवेशन होता है।
सिर्फ़ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, तो आप आराम से लगा लोगे। इसके अलावा पावर में जितने भी क्वेश्चन्स होंगे वो ई इंटू आई पे सॉल्व होने वाले हैं। तो ईएमएफ क्या है, करंट क्या है, अगर इसका इक्वेशन आपको पता रहेगा अलग-अलग सर्किट के लिए जैसे कि रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, तो आप आराम से कर लोगे अपना डेरिवेशन। ठीक है? तो आई होप इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके रखोगे। देन बेटा, इस चैप्टर के अंदर में एक डिवाइस है जनरेटर, जिसे मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, बट जनरेटर को आप अच्छे से कर लेना, जो कि आपका क्या रहेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम। अच्छा, अगर बात डिवाइस तक आ ही चुकी है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर में बहुत सारी डिवाइसेज़ हैं जिन्हें आप कर सकते हो प्रिपेयर। अगर शुरू करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो वन डे ग्राफ जनरेटर, आराम से डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग करोगे काम हो जाएगा। देन ट्रांसफार्मर, ऑलरेडी वो तो करना ही है, बता दिया मैंने आपको। देन नेक्स्ट इज़ योर जनरेटर, जनरेटर आपने करना ही है अच्छे से, कोई दिक्कत? नहीं। तो आप प्लीज़ इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। देन नेक्स्ट इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा डुअल नेचर के अंदर में आप क्या नहीं छोड़ सकते? आप नहीं छोड़ सकते फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को, उसकी डायग्राम नहीं छोड़ सकते, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल एंड देन आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन बेसिक बेसिक डेफिनेशन इसमें यूज़ होने वाली है, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन टॉपिक्स को बेटा अच्छे से थोड़ा-सा समझ लोगे, थोड़ा-सा टाइम दे दोगे, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है एंड बहुत ही कम समय में कर लोगे प्रिपेयर। जब हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो दिस चैप्टर इज़ हार्ड टू हार्ड 7 टू 8 10 डेज़, 7 से 10 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से करना ही है एंड देन नेक्स्ट इज़ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाय p एंड लैम्ब्डा का डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप अच्छे से कर लोगे, तो डी ब्रॉगली एंड आपका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इन 2 टॉपिक को अगर आप कर लेते हो आप अच्छे से, तो डुअल नेचर डन हो जाएगा। जितने आपके न्यूमेरिकल आने रहेंगे वो डी ब्रॉगली पे जो भी आएँगे रेशियो वाले वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही है असलियत में। बाकी अगर आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना फिर। बट इतना आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना। इतना अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाओगे। एंड देन नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ अ बोहर्स मॉडल। इस पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए आप निकालोगे 3 डेरिवेशन। सबसे पहला वी का, दूसरा आर का एंड तीसरा ओमेगा का। ध्यान रखना है आपको बेटा, अगर आपने वी निकालना है, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपको वी निकालना है, तो आर वाला टर्म दिखने को नहीं होना, आर वाले टर्म को करेंगे रिप्लेस एंड आर निकाल रहे हो, रेडियस निकाल रहे हो, तो रेडियस निकाल रहे हो तो वेलोसिटी वाला टर्म दिखने को नहीं होना, वेलोसिटी को करेंगे रिप्लेस। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप इस डेरिवेशन को अच्छे से लिख के देखोगे। तो प्लीज़ गो एंड स्टार्ट राइटिंग दिस डेरिवेशन, 1-2 बार देख के लिखो एंड फिर एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ ओमेगा। सो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये हमें पता ही है, तो हम यहाँ से ओमेगा भी आराम से निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ एनर्जी लेवल एंड स्पेक्ट्रल सीरीज़। एनर्जी लेवल बेटा, एनर्जी लेवल फॉर द हाइड्रोजन एटम आपको एग्ज़ाम में पूछता है, फॉर द डिफरेंट सीरीज़ लेवल जैसे कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन ऐसे को पूछता है। इम्पोर्टेंटली इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लेना, बस लाइन खींचनी होती है, बड़ा ही आसान है, बट इम्पोर्टेंट क्या है? कम से कम आपको 3 एनर्जी लेवल लाइमन, बाल्मर और पास्चन इनका एनर्जी कितना आता है ये भी आपको याद कर लेना है। क्योंकि ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ जो वैल्यू रहेगी 3.4, 5.8, जो वैल्यूज़ आपकी होने वाली है, उन वैल्यूज़ को याद कर लेना, एग्ज़ाम में काम में आएगा, क्योंकि 3 का तो कम से कम आपको वैल्यू याद होनी ही चाहिए। चलेगा? देन नेक्स्ट इसके अंदर में हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ का आप कर सकते हो फॉर्मूला प्रिपेयर। डेरिवेशन करोगे, तो डेरिवेशन के अंदर से आपको मिलेंगे फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को याद रखना एंड न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ़ इतना ही करना है, हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ। अगर आपको समय अलाउ करे, अगर आपके पास टाइम है, देन आप
लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगा रेडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से। तो होता तो वो आसान है, क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन टोटल एनर्जी निकालोगे बाय यूजिंग दी थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल, तो आप आराम से कर सकते हो इस लैम्ब्डा के डेरिवेशन को भी। तो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगी। टाइम मिलेगा तो उसको कर लेना, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बट जितना भी बताया है उनको तो अच्छे से करना ही है। चलेगा यहाँ तक? चलो फिर। देन लास्ट चैप्टर बेटा, सेमीकंडक्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपको अच्छे से करना है तैयार। एंड देन इसके बाद रेक्टिफायर्स, हाफ वेव, फुल वेव दोनों। एंड हाफ वेव, फुल वेव जब आप करते हो प्रिपेयर, बेटा सर्किट डायग्राम याद रखो। देन इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म याद रखो। ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ने का। एंड देन इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप एलईडी, सोलर एलईडी, फोटोडायोड, इन सभी के एप्लीकेशंस एंड यूजेस कर सकते हो सिंबल के साथ। सिंबल याद रखना है कि किस पर्टिकुलर डायोड का सिंबल कैसे होता है। चलेगा? सो नाउ डन। ये इसका पार्ट 2 का भी खत्म। तो ये हो गया आपका फिजिक्स पार्ट 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है। मैं उम्मीद करूँगा बेटा कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बताया, उन क्वेश्चंस को आप स्पेशली फ़ोकस देकर के पढ़ाई कर लोगे। अगर आपने इन चैप्टर्स को पहले से प्रिपेयर किया था, तो बस एक बार गो थ्रू कर लेना इन क्वेश्चंस को रेफ़रेंस में रखते हुए कि क्या मैं कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है मुझे। चलेगा? बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ डन। फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2 बोथ पार्ट्स आर डन। तो 16 चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 80 टू 90 क्वेश्चंस मिलेंगे। होने को तो बेटा 90 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट अगर आपने इसमें से 50-60 क्वेश्चन भी कर लिए, तो दैट विल बी सफिशिएंट, और आई कैन से दैट विल बी लाइक फार बियॉन्ड आपका जितना आप कर सकते थे बिना कुछ तैयारी किए, उतने में तो इतना हो ही जाएगा फिर, कुछ तैयारी करके। समझेगा? चलिए मिलते हैं ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडीइंग, स्टे मोटिवेटेड, गिव अप नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करिए।